कभी ऐसा हुआ है कि लोन के लिए अप्लाई किया हो और नतीजा उम्मीद से एकदम उल्टा आया हो? आज हम उसी छुपे हुए नंबर की कहानी समझेंगे जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर इतना असर डालता है। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, अतापी और वतापी। दोनों की पढ़ाई एक साथ, नौकरी भी एक ही जैसी। एक दिन दोनों को लोन की जरूरत पड़ी और दोनों ने एक ही बैंक में अप्लाई कर दिया। लेकिन हुआ ये कि अतापी का लोन तो पास हो गया और वतापी का रिजेक्ट। अब वतापी हैरान। वो सोचने लगा, मेरे पास गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, फिर मेरा लोन क्यों रिजेक्ट हुआ? आखिर अतापी के पास ऐसा क्या था जो उसके पास नहीं था? बैंक ने ये अलग अलग फैसला क्यों किया? जानते हैं इसका जवाब क्या था? सिर्फ 3 अंकों का एक नंबर, जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। बैंक ने बताया कि अतापी का स्कोर 750 से ऊपर था, एकदम बढ़िया, जबकि वतापी का सिर्फ 550। बस इसी एक नंबर ने सारा खेल बदल दिया। तो ये क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे किसी के भी फाइनेंशियल जीवन का एक रिपोर्ट कार्ड समझिए। तो चलिए देखते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड बनता कैसे है और इस पर लिखे ग्रेड्स का मतलब क्या होता है। अब ये स्कोर बनाता कौन है? ये स्कोर सरकार से लाइसेंस पाई कुछ खास एजेंसियां बनाती हैं, जिन्हें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या शॉर्ट में CICs कहते हैं। भारत में सिबिल ऐसी ही एक कंपनी का नाम है। इसीलिए कई बार लोग क्रेडिट स्कोर को ही सिबिल स्कोर बोल देते हैं। तो ये स्कोर होता है 300 से 900 के बीच। अगर स्कोर 750 से ज्यादा है तो समझिए कि बैंक की नज़र में आप एक स्टार कस्टमर है, लोन मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। 600 से 750 के बीच स्कोर अच्छा माना जाता है, मतलब उम्मीद है। लेकिन हाँ, 600 से नीचे का स्कोर एक रेड फ्लैग जैसा होता है, जो लोन मिलने में दिक्कतें खड़ी कर सकता है। अच्छा, एक डर जो बहुत से लोगों के मन में होता है कि क्या अपना क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करने से वो कम हो जाता है? क्या ये बात सच है? देखिए, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। समझिए, जब कोई खुद अपना स्कोर चेक करता है तो उसे सॉफ्ट चेक कहते हैं। इसका स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, आप जितनी बार चाहें चेक कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बैंक या लोन देने वाली कंपनी लोन एप्लीकेशन के लिए स्कोर चेक करती है तो उसे हार्ड चेक कहते हैं, और बहुत ज्यादा हार्ड चेक आपके स्कोर को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये स्कोर आखिर बनता कैसे है, किन बातों पर यह निर्भर करता है। इसे 4 बड़े पिलर्स या स्तंभों में बांटा जा सकता है, जो मिलकर किसी का भी क्रेडिट स्कोर तय करते हैं। तो चलिए इन 4 पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी है पेमेंट हिस्ट्री। दूसरा है क्रेडिट मिक्स, मतलब किस किस तरह का लोन चल रहा है। तीसरा है क्रेडिट का कितना इस्तेमाल हो रहा है। और चौथा है नई पूछताछ, यानी हाल फिलहाल में कितनी बार लोन के लिए अप्लाई किया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा वजन पेमेंट हिस्ट्री का होता है। क्या सारे लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स समय पर चुकाए गए हैं? एक भी पेमेंट में देरी या डिफॉल्ट स्कोर पर सबसे बुरा असर डालता है। यह सबसे जरूरी नियम है। दूसरा पिलर है क्रेडिट मिक्स। बैंक ये देखना चाहते हैं कि क्या सिक्योर्ड लोन, मतलब जिसके बदले कोई गारंटी रखी हो, जैसे होम लोन या कार लोन, और अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, इनके बीच एक अच्छा बैलेंस है। अगर किसी के पास सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन ही ज्यादा हैं तो इसे थोड़ा रिस्की माना जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी नियम पर, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको मिली हुई कुल क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। और गोल्डन रूल ये है कि अपनी कुल लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए अगर 1 लाख की लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा खर्च करना स्कोर के लिए ठीक नहीं है। और चौथा पिलर है नई पूछताछ। सोचिए, अगर कोई कम समय में ही 10 अलग अलग बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दे तो ये क्या दिखाता है? ये एक तरह की बेचैनी या पैसों की तंगी का सिग्नल देता है, जिससे स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है। चलिए, तो अब हम ये तो जान गए कि स्कोर बनता कैसे है। अब बात करते हैं कि इसे सुधारा कैसे जाए और उन आम गलतियों से कैसे बचा जाए जो अक्सर अनजाने में स्कोर को नीचे गिरा देती हैं। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो स्कोर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे EMI या बिल पेमेंट में बस 1-2 दिन की देरी कर देना, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिमिट को पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेना। कभी कभी किसी दोस्त के लोन में गारंटर बन जाना भी भारी पड़ सकता है, अगर वो दोस्त पेमेंट में गड़बड़ कर दे। और हाँ, 300-400 रुपए जैसे छोटे मोटे चार्जेस को नज़रअंदाज करना भी स्कोर पर बड़ा असर डाल सकता है। तो नियम बहुत सीधे और सरल हैं। हमेशा समय पर पेमेंट करें,
और सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं, कोशिश करें कि पूरा बिल चुका दें। अपनी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल 30% से कम रखें और बहुत जल्दी जल्दी लोन के लिए अप्लाई करने से बचें। बस ये आदतें स्कोर को लगातार बेहतर बनाती हैं। लेकिन उनका क्या जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, जैसे कोई स्टूडेंट या जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया है? ऐसे में स्कोर 0 या -1 होता है और एक अच्छा स्कोर बनाने में 6 से 18 महीने तक लग सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सब्र रखना बहुत जरूरी है। तो 0 से शुरुआत करने का एक बहुत ही सेफ तरीका है, बैंक में एक छोटी सी फिक्स डिपॉजिट यानी FD करवाकर उसके बदले एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लें। फिर इस कार्ड से छोटे मोटे खर्च करें और हर महीने बिना भूले समय पर पूरा बिल चुका दें। बस इससे धीरे धीरे एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 30%। हमेशा अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम ही इस्तेमाल करें। ये एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा नियम है। तो इस सारी मेहनत का फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मतलब लोन का फटाफट अप्रूवल, कम ब्याज दरें, क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा लिमिट और बेहतर ऑफर्स। ये समझिए कि ये अच्छे फाइनेंशियल मौकों के दरवाजे खोलता है। तो आखिर में ये क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे वित्तीय अनुशासन और आदतों की एक कहानी है। अब सवाल यह है कि हम अपने आने वाले कल के लिए इसकी कहानी को कैसा लिखना चाहेंगे।